अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चटपटी ईद के साथ मैं हूं आपका मेजबान जवाद बाकर और मैं हूं आपकी मेजबान आमना उस्मान। आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत चटपटी ईद मुबारक हो। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ईद उल अज़हा की बात की जाए तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीठी चीज़ें नहीं बल्कि नमकीन चीज़ें भी होती हैं। और अगर बात की जाए तो नमकीन गोश्त और साथ ही साथ मज़े मज़े की चांपें, मटन लेग और भी बहुत मज़े मज़े की खाने की चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। ये तो जवाब, कैसी आपकी ईद गुजर रही है? मैं आपको बताऊं, ईद ऐसी गुजर रही है, इतनी लजीज, इतनी मजे की गुजर रही है। सुबह आगाज हुआ है, जो यानी कि आज की सुबह का स्टार्टर था वो स्पीड से हुआ। जाहिर सी बात है, सवैयां होती हैं, कुछ खीर बनी होती है और मुख्तलिफ डिशेज होती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जैसा कि आपने आगाज में ही बता दिया है, चांपें, गोश्त, वो कुछ नमकीन बना होता है। बिल्कुल। और कढ़ाई बनी होती है, मटन कढ़ाई, बड़ी मजे मजे की चीजें, डिशेस बनी होती हैं और खाने का दिल करता है। और ईद के हवाले से जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि ईद कैसी गुजरी है, मेरी ईद बड़ी अभी तक अच्छी गुजर रही है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी अच्छी गुजरे। मगर दोस्त अहबाब का बड़ा तांता बंदा रहा सारा दिन अब तक के। दोस्त मिलने आते रहे हैं, दोस्त अहबाब, फैमिली हैं, छोटे बच्चे हैं, सब यानी कि बहन भाइयों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली के साथ खास तौर पर एक बड़े लंबे अरसे के बाद, और लंबे अरसे के बाद यानी कि हम जब इकट्ठे होते हैं फैमिली में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ड्यूटीज पे होते हैं, कुछ काम काज होते हैं, काम की नवैयत होती है। फिर वो तमाम जब फैमिली इकट्ठी होती है, क्योंकि वैसे जब हम हों तो कोई ना कोई बंदा फैमिली में मिस होता है, तो मगर ये ऐसा त्योहार है कि जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली मतलब हम सारा दिन काम में मसरूफ रहते हैं। ईद के यही 2-3 दिन होते हैं जिनमें हमें अपनी फैमिली के साथ मिलने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसी बात। कौन सी ऐसी चीज है जो आपने फरमाइश करके स्पेशली बनवा के? हाँ, ये चीज होती है मुझे खास तौर पे। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, डिशेज होती हैं जो कि आप रेगुलर बनाते हैं, आपके घरों में बनती हैं, मगर जब वो किसी खास दिन के साथ मंसूब हो जाए, जब वो बनती है तो बड़ी टेस्टी होती है। जैसे कुछ चीजें हैं, और चावल हैं, वो आम दिनों में भी घर में बनते हैं, मटन वाला पुलाव वगैरह, बड़ा अच्छा लगता है। मगर वो किसी खास तकरीब में बने तो उसका एक अलग से टेस्ट होता है। सवैयां हमारे घरों में बनती रहती हैं, खीर बनती रहती है और चीजें इसी तरह की बनती रहती है, मगर वो जब ईद पर बनती हैं तो उनका एक अलग सा टेस्ट होता है। सवैयां ज्यादा शौक से खाते हैं? एक होती है दूध वाली सवैयां और एक होती है खोए वाली ड्राई। दूध वाली सवैयां वो बड़ी मजे की लगती हैं, बहुत मजे की लगती हैं। यकीन करें, मैं तो घर में इतनी खाता हूँ कि सब छुपा के मुझे लगता है कि आपने कुछ रखी होती होगी। अच्छा, और आपको मैं मजे की चीज बताती हूँ। मेरी हमेशा से फरमाइश रहती है अपनी वालदा से कि मुझे ना रोस्ट चाहिए। रोस्ट जो एक कोयटा की बड़ी फेमस बलूचिस्तान की डिश है, और ये इसको हम नमकीन गोश्त भी कहते हैं, और ये थोड़े से ही पानी में पकता है और बहुत मजेदार होता है। मजेदार होता है, बिल्कुल। अब मैं बल्कि आप मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। जाहिर सी बात है, लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं कि आपस में ये चिट चैट अपनी ईद तो बता रहे हैं हमें। अब जरा मेहमानों के गेस्ट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज बहुत ही जबरदस्त किस्म के 2 मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही फेमस गिटारिस्ट हैं जिनका नाम है स्टीव जॉर्ज, और साथ ही साथ मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद है जिनका नाम है रसब आमिर। सिंगर हैं और बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है इनको फील्ड में काम करते हुए, लेकिन ये बहुत अच्छा गाते हैं। आप जब इनको सुनेंगे तो यकीन करें आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज ऐड करता चलूं नाज़रीन के लिए, खासतौर पे छोटी उम्र में यानी कि कच्ची उम्र में पक्के सुरों के मालिक हैं रसेब आमिर, ठीक है। और अगर स्टीव की बात की जाए, स्टीव से मैं यानी कि ऑफ द कैम थोड़ी देर पहले कैम से सुन रहे थे, ऑफ द कैम बैठ के हम गिटार सुन रहे थे। यकीन माने ऐसी ऐसी धुनें प्ले करते हैं कि इंसान इतना महसूस होता है, इतना गुम होता है, ऐसे लगता है कि जैसे ये तमाम के तमाम उस जगह पर ले गए हैं जहां पर वो गाना कैप्चराइज हुआ होता है। तो खैर, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले स्टीव से करें या उनसे करें? टॉस कर लें? नहीं, मेरे ख्याल में स्टीव से ही हम करते हैं, क्योंकि सीनियर। अच्छा, चलें सीनियर का फिर। सीनियर है तो पहले वहां से स्टार्ट करना चाहिए। जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ तो फायदा कुछ तो फायदा होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी? आप मतलब लाइक ऑब्वियसली क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतना पता है कि आप बहुत ज्यादा मुस्लिम्स के साथ जो हैं वो गेट टुगेदर्स भी करते हैं, अटैच हैं। तो आपने ईद का दिन कैसे गुजारा? बहुत अच्छा, और मोस्टली अपने जो दोस्त हैं और मेरे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जानने वाले हैं उनको हमने विश किया। सबसे पहले वो उठ के और मैंने सबको मैसेजेस किए। अच्छा। तो कुछ लोगों को फ़ोन किए, उन्होंने मुझे थैंक यू भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम त्यौहार पे एक दूसरे को याद करते हैं तो वो एक बड़ी अच्छी बात होती है। बिल्कुल। तो बेसिकली अभी जाऊंगा उनके पास, जाके उनसे मिलूंगा भी, कुछ लोगों को केक्स भी दे देंगे और इस तरह हम लोग मिलके
बड़ा अच्छा, अच्छा देखिए हमारा। प्रॉपर आप जाते हैं उनके घरों में केक लेकर जाते हैं? हाँ केक लेके जाते हैं, वैसे तो जाना बनता भी है। हम्म, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि नहीं भी जा पाते, लेकिन मौका जैसे मिलता है, क्योंकि वैसे पता है कुर्बानी का जो फर्स्ट डे होता है जैसे, तो आज जो मोस्टली लोग बिजी होते हैं कुर्बानी में और ढूंढ रहे होते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे किनको ढूंढ मिलते रहे ही होते हैं नहीं वैसे? कसाईयों को ढूंढ रहे होते हैं। कसाईयों को हाँ, उस दिन वो जनरली कसाई बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने- कभी आपने कोशिश की कि कभी किसी दोस्त के साथ मदद के लिए कसाई बन गए? नहीं ऐसा तो सच कोई वाकया नहीं हुआ कभी, नहीं मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो ऐसा मतलब कि वो जाके मैं क्या करना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बेचारे अपने फैमिली में, क्योंकि ये भी Obviously. एक एक्साइटमेंट होती है कि यार कुर्बानी यानी कि करनी सिर्फ है। खाने पे हाथ साफ करने जाते हैं आप? हाँ वो तो ऑटोमेटिकली इनविटेशंस आ ही जाते हैं, तो हम जरूर जाते हैं। जैसे और आपको हम दोस्तों के घर के खाने की टाइमिंग का पता होगा, अब उसी टाइम उनके यहाँ entry मेरी करनी- खाने की कोई टाइमिंग नहीं, मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ ना उसी खाना वक्त खा के ही आ आता जाता है। हाँ, वो अच्छा, उसी तो कोई रसम टाइमिंग से बात करते हैं। रसम, आपकी ईद कैसी गुजरी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सारी टीम का कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस बात का। और ईद मेरी बहुत ही अच्छी गुजर रही है, अभी तो आपके साथ यहाँ पर मिले हैं सब लोगों से और बिल्कुल। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। आप लोगों का स्टाफ बहुत अच्छा है सारा, और सारी टीम बहुत गर्मजोशी से उन्होंने वेलकम मुझे किया, Welcome किया। तो मेरी तो ईद हो गई है अच्छा। अभी से, आज से ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ ईद सबसे को। पहले सुबह सुबह उठते ही किस चीज की फरमाइश की अम्मा से? अम्मा से मैंने सेवियों की, सवैयों की। Usual, बिल्कुल। वाओ, और वो भैया माशाल्लाह आप ही के हाय, कुछ पसंदीदा डिश के बारे में मेरी बात मामा कर रहे हैं। बनाती भी बहुत अच्छी है अच्छा, सेवियां, वो इसका मतलब मतलब है कि पूरी आप फैमिली ऐसे में खाली हाथ मशहूर आगे है। वैसे हमारे माँ की हाथ की कोई भी डिश तैयार की हो उसका अलग से बेशक टेस्ट होता है। बेशक माँ नहीं की- उसका कोई भी उनका चीज़ प्यार उसका होता है, कोई उनकी मुकाबला ममता होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो दोबाला हो जाता है मजा। बड़ी ईद पे बड़ी ईद का कोई गोश्त वगैरह नहीं खाते या सब्जियों पे ही हाथ रखा हुआ है? सब कुछ हर चीज बड़ी ईद वाह, की स्पेशलिटी हर है। चीज खा जाते हैं। इसका मतलब है कि ये हर चीज खा जाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है ना कि गाय के अंदर और बकरे के अंदर बहुत कुछ होता है, तो अगर आप हमें एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीजें खा जाते हैं? मतलब कि जिन जिन चीजों को खाने की इजाजत है उनको खाते हैं। खाने के अलावा भी कुछ खाते हैं? बस खाने के अलावा बस कट्टा मिट्टी हवा हवा भी खाते हैं। अच्छा, तो सब ये बताएं कि घर में जाहिर सी बात है आप छोटे हैं कि बड़े हैं, ये पहले बताएं। छोटा भी मैं हूँ, बड़ा भी मैं हूँ, अच्छा, मैं बड़ा भी इकलौता है। बेटा हूँ, कोई बहन भाई नहीं है, माशाल्लाह। तो सबको ओके, ओके। सब मेरे तरफ ही अटेंशन अपनी अच्छा। रख। एक सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? माशाल्लाह बिल्कुल। आप दोनों बहुत जी, जी। खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी आज बड़ी अच्छी लग रही हैं। मैं जानना Thank you। चाहता हूँ कि क्या सीन अच्छा, है इसका? इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि लड़के जो हैं या मर्द हजरात जो हैं वो ज्यादातर कुर्बानी के कामों में ही मशगूल बिल्कुल, रहते हैं, लेकिन मशगूल खवातीन जो होती हैं वो साथ साथ किचन में भी काम करती हैं और उसके अलावा जो कपड़ों पे तो उनका बहुत ही एम्फसाइज होता है। राबिया बिलाल नाम की एक डिजाइनर है, उन्होंने मुझे आज ईद के लिए ड्रेस जो है ये स्पॉन्सर किया, और साथ ही साथ ये ज्वेलरी जो है ये मुझे एक बाग लेन में है अयाज, उनकी ज्वेलरी शॉप है और बड़ी खूबसूरत इनकी ज्वेलरी होती है, वहां से मुझे स्पॉन्सर की गई है। तो फिर मैंने कहा कि ईद वाला दिन पहन लेना चाहिए, थोड़ा सा हमें भी एंजॉय करने का हक है। मगर एक बात है कि आप इतने हैवी ड्रेस के साथ घर के पता नहीं अब काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये एक बड़ा जब बड़ा आप हाल मुझे है। काम करते देखेंगे ना तो मैंने उस वक्त जो है ना वो बस फिर आपको आम से कपड़ों में यानी नजर कि होंगे। pure काम माइयों कर- वाली- माइयों वाली हाँ, माइयों वाली। देखिए माइया हो या जो मर्जी हो, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो फिर उस वक्त मेरे ख्याल में अच्छा खाना अगर बनाया जाए तो घर वाले सबसे ज्यादा खुश होते हैं, बिल्कुल। और उस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में वो आपका माइयों वाला हुलिया भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। सही बात। अच्छा, स्टीव की चैनल जो है पहले मेरे ख्याल में इनसे पूछे कि कुर्बानी में क्या करके आए? कुर्बानी में क्या करके आए हैं, क्या क्या चीजें कुर्बान कर दी आपने, किस चीज से कुर्बान की हैं? कुर्बान तो अपनी भूख कर दी है, इतना खाया है कि Oh my God! अपनी अच्छा, भूख की इतना कुर्बान कर दी। आपने एक मैसेज पढ़ा होगा कि डॉक्टर्स ने ये भी दिया था कि कुर्बानी वाला दिन सोच समझ के खाएं, अपना वेट समझ के खाएं, ये ना हो कि इतना खाएं कि बीमार हो जाएं। उसकी एक वजह ये है क्योंकि ना आम रूटीन में ये सब खाने के ऊपर मतलब रोक लगी होती है कि फास्ट फूड ही, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह पे जाओ तो ज्यादातर उधर फास्ट फूड खाने को मिलता है, तो ये जो ग़िज़ा है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है इंसान के लिए, तो ज्यादातर तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो बिल्कुल। ये एक ऐसा मौका होता है कि ईद बंदा खुल डुल के special- खा सकता है। हाँ, बिल्कुल खुल डुल के पहले खा तो कभी सकता है, तो 2 मौके महीने का के फिर बाद फायदा तो गोश्त उठाना करेंगे। चाहिए। अब मुसलसल 1-2 हफ्ते आप गोश्त खाएंगे। स्टीव साहब की जाने में बढ़ता हूँ। स्टीव साहब ये बताएं कि जाहिर सी बात है ईदें आप भी मनाते भी हैं, मना भी रहे हैं, हमारे साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, आप एंटरटेन भी करते हैं तमाम लोगों को। तो जब आप ईद मनाते हैं अपनी, कितनी ईदी देते हैं? क्योंकि ये बालों में चांदी उतरी हुई बता रही है कि आप ईदी देते ही हैं। मैं ईदी यानी आप मेरे यानी क्रिसमस जी, या जी, ईस्टर की क्रिसमस बात, मैं मोस्टली तो क्रिसमस अपने गांव में करता हूँ,
तो वहाँ जाके फिर जितने भी बच्चे हैं उनको तो देनी होती है। क्या करते हैं, पैसों की शक्ल में देते हैं या गिफ्ट की शक्ल में? देखें गिफ्ट्स की नहीं, पैसों की शक्ल में, क्योंकि और वो कोई गिफ्ट्स तो हम वैसे लेके जाते हैं लाइक केक्स और कुछ वैसे सूट्स ले गए, इस तरह की चीज़ें। वो भी अब एक रूटीन ही बन गई है, तो वो करते ज़रूर हैं मजा आता क्योंकि हाँ ज़ाहिर सी बात है वो आप एक अरसे बाद मिलते हैं, हम साल के साल तो हम बिल्कुल। मिलते हैं जाके। अच्छा, तो ये उसमें भी जो हम अब लोग- ईद का त्यौहार गुजर रहा है इस वक्त, इसमें घर में कोई खास डिश बनती है? मेरे घर में तो ख़ास डिश नॉर्मल खाना ही बनता है, और जैसे हम लोग खा रहे होते हैं, लेकिन ये कि जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ तो वहाँ ज़रूर खास बना होता है, इसलिए आप उनकी हाँ। तरफ जाते हैं। हाँ जाता अच्छा, हूँ। सबसे तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज जो है वो कब किया था? मैंने बेसिकली तो शुरू मैंने 95-96 में किया था। मेरा एक बैंड होता था, फिर हम यूनिवर्सिटी से शुरू किया, फिर सो बेसिकली आई बिलोंग टू सक्खर। तो Okay. सक्खर से फिर मैं 2005 में यहाँ शिफ्ट हुआ, और जब मैं सक्खर में था तो आई यूज्ड टू गो टू कराची, अपना कुछ म्यूज़िक वगैरह काम के लिए हम जाते थे। मेरा एक दोस्त होता था, अभी भी है, इरफान खान उसका नाम है। तो हम लोग ने काफ़ी काम किया। उसके बाद 2006-05 में यहाँ पर मैं मूव कर गया लाहौर में। यहाँ फिर मैं जब स्टार्ट में आया तो मैं किसी को नहीं जानता था कोई, तो फिर मुझे आई हैड अ वेरी हार्ड डेज, यानी मैंने कैफ़ेज़ में बजाना शुरू कर दिया, और 3-3, 4-4 घंटे तक कैफ़ेज़ में बजा रहे हैं खड़े होके, और जो भी मिल रहा है ठीक है जैसे भी है। तो वहाँ से फिर यू नो कि वो लोगों को कुछ जो ऑडियंस होती है वो, उनमें से मुझे 1-2-3 लोग आए, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे साथ बजाएं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने सबसे रास्ते। पहला गाना आपने जब अपनी फील्ड का स्टार्ट किया तो वो कौन सा था? हम लोगों ने एक एल्बम बनाया था, मैंने मेरे दोस्त ने, ग्रूव के नाम से हमारा एक बैंड था, तो वो हमारे अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स ही थे, तो वो हमने किए थे। तो वो तो अब वो बस उस वक्त रिलीज। अच्छा, ये नहीं कि अब कोई है गाना आपको उस एल्बम में से याद है? कुछ पुरानी यादें मेरे कुछ ख्याल में पुरानी ताज़ा होनी हो चाहिए, जाएगी इस मौके हैं? हाँ। थोड़ा सा नहीं, गाना उस आप हमें एल्बम- सुना दें। हाँ उस एल्बम में से तो, क्योंकि वो तो समझ लें कि पिंड रुल गए उस एल्बम के, क्योंकि जब हमने उसको रिलीज करना चाहा तब यहाँ पर पायरेसी का सिलसिला चल रहा था, प्रॉब्लम्स थे। एक टाइम होता था कि EMI होता था और ये सारे रिकॉर्ड लेवल्स होते थे और बड़ा अच्छा काम हो रहा था, और लोग एल्बम बनाते थे और उनको रॉयल्टी भी मिलती थी और बिल्कुल। एक अमाउंट भी मिल जाता था, यानी इनको बड़ा अच्छा स्पॉन्सर होता था। अब वो वक्त तो खैर चला गया, चला गया, बिल्कुल। तो क्योंकि अब रिकॉर्ड लेबल्स तो खैर यूरोप अमेरिका में तो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सिस्टम कुछ अभी और कुछ है। याद है उस फर्स्ट एल्बम में से? ऐसा तो याद नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक अरसा हो गया, अब तो गाने भी मेरे पास मेरे लैपटॉप में भी नहीं पड़े हुए, अच्छा। बस अच्छा, खत्म हो स्टीव, गया। सबसे अच्छी आपको बीट कौन सी लगती है जो आप अकेले में बैठे हुए खुद ही यानी कि प्ले करते हैं? कोई है ऐसी बीट? कोई अगर आप हमें बीट सुनाना चाहें। बीट बेसिकली देखें, म्यूजिक जो ना वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अभी मैं रसब से ये बात ही कर रहा था कि म्यूजिक एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और मेरा जो बिलीव म्यूजिक के ऊपर है वो ये है कि एक आमद होती है बस, ठीक है ना, मेरा कोई फिक्स ही नहीं होता। मैं जहाँ यानी कि वो अभी जैसे हम कहते लोग हैं कि मूड पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा मूड पे डिपेंड चलिए, करता हमें है, अभी अपने ऐसी mood के कोई खास मुताबिक कोई धुन पर्टिकुलर सुना कोई दें। बीट नहीं है या कोई ऐसा बीट तो खैर नहीं, ऐसे कभी गिटार पकड़ा, कुछ कॉर्ड्स बना लिए, कुछ चलें चीज़ सुनाए बना जी, ली। प्ले करें, दोनों मिलके कुछ चलो चीज चलो सुनाएंगे। दोनों मिलकर कहते हमें कि कुछ मैं भी, सुनाएं। हाँ, ईद का दिन है अभी- तो एक रौनक होनी चाहिए और एक हाँ, और मजे की रसब और चीज़। मैं तो एक ही हम कोलीग भी हैं, एक स्कूल में काम करते हैं, ओके, तो ही टीचर्स, ये वोकल टीचर बहुत अच्छा है वहाँ पर काम, ही इज अ वोकल टीचर और म्यूजिक भी अच्छा टीच करता है। मैं भी एक फर्क डिपार्टमेंट में वहाँ पर मैं म्यूजिक टीच करता हूँ, ओके, तो उसके अलावा सीजनली लम्स में भी गिटार लेक्चर्स देता हूँ। ओके। यानी कि दोनों अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं जी, हमारे साथ जो मौजूद हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमें कोई लेकिन कुछ रसब ने सुनाए। इतनी उसमें, मैं क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ रसब को कि बड़ा ज़बरदस्त कमाल एक सुरीला सिंगर है, और मैं जब भी इसके साथ बजाता हूँ या स्कूल में हम लोग बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है अच्छा, बजाने स्टीव, का। स्टीव हमें हमारे कुछ सुनाएं। नाज़रीन भी कुछ सुनाएं, पता ले कुछ लेना क्या जो आप रसब ये क्या लिए। सुना रहे हैं आप हम हमें? रसब गाएगा, मैं बजा हाँ, देता हूँ। बिल्कुल चले बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। रसब क्या सुना रहे हैं? हमारा पाकिस्तानी बड़ा अच्छा जदों होली जी। आओ, मुझे बड़ा पसंद है। हाँ।
मर जानिया, मैं था मर जानिया, हाय मैं था मर जानिया, हाय हाय जदों होली जई लन मेरा नाम। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत बहुत खूब, जबरदस्त, खूब, बहुत जबरदस्त। बहुत खूब। कितनी खूबसूरत सी आवाज में इन्होंने गाना गाया है। और उम्र बहुत कम है नाज़रीन, सिर्फ 20 साल के हैं और आप सुर देख सकते हैं कितना पुख्ता है और म्यूजिक देख सकते हैं कि कितना मुस्तनद बिल्कुल। किस्म का, इतना जबरदस्त है कि हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है जी। हमें ब्रेक पर जाना है, प्रोड्यूसर सब कह रहे हैं, क्योंकि खाना मेरे ख्याल तैयार है कि चाय तैयार है। ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे हम गए थे। ब्रेक के बाद हम दोबारा यहाँ पर हाजिर हैं और इस वक्त खवातीन जो हैं वो घरों में गोश्त को काट रही होंगी, कुछ कलेजी बना रही होंगी, साथ ही साथ चांपे फ्राई हो रही होंगी। ना जिक्र करें, ना जिक्र खैर करें चांप शरीफ अच्छा, का। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप जो है ना आपने कुर्बानी में कोई हिस्सा लिया होगा, जितना आप सच सवर के मैं यहाँ पे आपको आए हैं। बताता मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अपना बचपन याद आ गया अच्छा। कि जब बचपन में होते थे, घर वाले ड्यूटी लगाते थे, ये उस मासी के घर दे आओ, ये उस चाचा के घर दे आओ, ये उस अंकल के घर दे आए, ये उसके ये गोश्त बांटने पे लगे। अच्छा, फिर बकरा आ जाता था, जानवर घर में आ जाते थे, फिर उनके साथ लगे रहना, उनको नहलाना, उनको घास वगैरह खिलाना, उनको पट्ठे जिसे बोलते हैं। कभी रोए आपके बकरा मेरा ज़िबा हो रहा बिल्कुल है? हुआ, मैं लिटरली रोया बराबर। यानी कि जब वो बकरे पे छुरी चल रही थी, मैं तो एक दफा बड़ी देखा, मुझे तकलीफ खून होती है। निकला। तकलीफ होती है, उसके साथ इतनी हाँ, मोहब्बत, उसके साथ affiliation और इतनी इतनी, एफिलिएशन हो जाती है। तो खैर, आप ये कहती हैं कि जी औरतें जो खातीन हजरात हैं, खातीन हैं, वो तो इस वक्त किचन में मसरूफ होंगी, जैसा कि आमना ने बताया कि वो खाने बना रही हैं, मजेदार खाने मैं बना आने रही से हैं। पहले सारा कुछ बना के आई हूँ। मुझे पता है, बिल्कुल। मेरे ख्याल आप खाने के साथ साथ शक्ल भी अच्छी बना लेती होंगी। बस कोशिश करती हूँ। तो कोशिश करती है कि शक्ल अच्छी बन जाए, जी। जैसे अल्लाह ने दी इतनी खूबसूरत हुई है, जरूरत नहीं शुक्र पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह जी कि अच्छी शक्ल है, बननी भी चाहिए, मगर उसके साथ खाना भी अच्छा बनना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। अगर खाना अच्छा मिल जाए ना, यकीन माने नाज़रीन, किसी मर्द को अगर वो बाहर से आया हो या काम से थका हुआ, तो उसकी थकावट उतर जाती है। कलेजी खाते हैं आप? नहीं, कभी आज तक किसी का कलेजा नहीं मैंने खाया। ना मैं आपसे बकरे के कलेजे की बात कर रही हूँ। जैसे स्टीव से और रसद से पूछते हैं कि इन्होंने किस किस के आज तक कलेजे खाए। ओह माय गॉड। कभी किसी का कलेजा खाया जी? अभी तो आपके साथ चलना है, अच्छा। उसके बाद अच्छा, किसी का कलेजा खा रहे हैं? आपका जरा मैं, अच्छा, चबाइएगा ना, खा लीजिए। खतरनाक लग रहे हैं इनके खतरनाक इरादे लग रहे मुझे। हैं, इरादे खतरनाक है। क्योंकि नहीं अभी मैंने रसद ने जवाद के साथ जाना है और आप हमें बिल्कुल आज शुरुआत तो आप करेंगे। जी जी बिल्कुल। हमें आप भूख ये भी नहीं लगी कह रहे हुई हैं कि है। मेरी तरफ आप इनवाइट और खाना खाने आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी जी, चलेंगे। मैं बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, फोन नंबर तो आपके पास है। बताऊंगे कि हम साथ ही चलेंगे, अच्छा, बताना साथ ही चलेंगे। क्या पक्के हो रहे हैं भाई? आपको यानी कि कोई बताऊंगा सीन नजर आ रहा है। ये तो जान छुड़वाने वाली ऐसा सीन है। होता है कि Very good। जिसके अंदर हम बहुत अगर मोहब्बत से बारबेक्यू पे सबको आए तो खिलाते बिल्कुल हैं। मोहब्बत से आए तो हाँ। बारबेक्यू पार्टी है हमारे घर में, यानी कि तमाम ठीक लोग है। इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप उधर स्पेशल करेंगे। जरूर। ठीक है जी, मुझे डन भी हो गया। बुलाएंगे। डन हो हाँ? गया। मुझे भी बुलाएं। आपको भी लाओ, उधर सारे जेंट्स हैं ना, इसलिए फिर वो कल जब अच्छा, नेक्स्ट डे करेंगे तो ओके, फिर चलेंगे, वो सारे ठीक है, लोगों कोई के बात साथ। नहीं, कोई बात अच्छा, यानी कि कलेजा तो नहीं होगा उसमें मगर। नहीं। कलेजा आपने खाना है या मैंने खाना? अच्छा, पसंद क्या करते हैं? अगर में। गोश्त की बात की जाए तो चांपों का गोश्त पसंद है, हाँ, बिल्कुल। मटन लेग पसंद करते हैं, मटन का शोरबा अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छी लगती सारी चीजें जो पसंद है वो आपने बता दी हैं। अच्छा जी, इनमें से ये सारी चीजें बड़ी खाने की जबरदस्त शौकीन है। है? खाने को ऑफ शौकीन है। कोर्स, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। वाह, जो मिल जाएगा खुदा का शुक्र के खा लेंगे। आपको नहीं छोड़ना, फिक्र ना करें। डन हो गया। यानी कि खाने के तो आप शौकीन कलेजा लग रहे पार्टी आज इधर ही है। हैं। खाने के तो आप शौकीन लग रहे हैं, पकाने के भी शौकीन हैं कि नहीं? कभी हाथ बटाया घर में? हाँ जरूर। अच्छा। हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम जो है मेरी वाइफ, हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे काफी सिखाया मतलब हुआ से है। नाम ले रहे हैं वैसे आप उस्ताद मोहतरमा, बड़ा मेरी अच्छा लगा, बेगम साहिबा स्माइल भी आई है या तो चेहरे आपकी पे। शादी होगी आपकी नहीं, वैसे? बिल्कुल यही सोलो में अच्छा। तभी। हाँ अभी तो बस अभी कितना हाथ बटाते हैं वैसे उनके साथ किचन में? कोई खास इवेंट काफी ज्यादा, हाँ, बट करना भी चाहिए।
हम सबको। ये कैमरे के सामने देख लें, रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज लाइव जा रहा है। मतलब सामने ही कह रहे हैं, पीछे भी। नहीं, वो पता है सबको। अच्छा, सबको पता है, दोस्तों को पता है। यानी कि थोड़े थोड़े राना मुरीद साहब नहीं बल्कि वो समझ गया बेसिकली बीवी को गुलाम नहीं होती किसी की, इसलिए नहीं, हाथ बटाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के काम करना चाहिए। यकीन माने जब मेरी शादी होगी रसब की जाने बढ़ते हैं जी। रसब आपकी जब शादी होगी तो मैं आपके दुखों में बराबर का शरीक हूँ। स्टीव साहब बहुत दुखी है मैं शादी सोच कर लूंगा आपसे। में। ठीक है, रसब से कुछ पूछना चाह रहे थे आप उस वक्त, मुझे कहते थे रसब से एक मैंने बात पूछनी है, कौन सी बात थी? सबसे भी जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी आपने ये कहा कि, और इन्होंने भी कहा कि जी जब आपकी शादी होगी तो आपकी तकलीफ में हम बराबर के शरीक होंगे। तो ये मर्द हजरात ये हमेशा क्यों कहते हुए नजर आते हैं कि खवातीन के साथ शादी के बाद भी मर्द बहुत तकलीफ में होता है? दरअसल में ये जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है और ये चीज नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ ये वजह होती है कि जब एक औरत होती है घर में तो वो मर्द हजरात को कह देती हैं बच्चे का पैम्पर बदल दो, दूध गर्म कर दो, चाय बना दो, हाँ, तो ये फर्ज है ना, ये तो मतलब लाइक करना चाहिए एज ए लाइफ बिल्कुल, मैं कहता हूँ यानी कलेजा खाने वाला सीन चल रहा है। ये बात मेरे पे ही है, यानी कि आज की बारबेक्यू पार्टी पक्की है। ये जो आपने कलेजे वाला जिक्र किया, मैं चलूंगा आपके साथ। ठीक है जी, जरूर जी। अच्छा, रसब के साथ हम बात करते हैं। रसब, जब आपने फील्ड में आगाज किया तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? किस तरह से आपने इसका सफर शुरू किया, किससे सीखा और इस फील्ड में कैसे आए? जब मुझे गाने का बचपन से शौक था, घर में सब रिश्तेदार वगैरह बताते थे, जैसे ईद का वक्त होता था तो सब जब इकट्ठे होते थे तो लोग कहते थे कि जी गाना सुनाओ। हाँ। सारे गाने गाते थे मिलकर, तो बीच में से मुझे भी बोलते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत शौक अच्छा, था गाने का। घर में वो किस तरह, वो परात वगैरह पे या ढोलकी पे? ऐसी रात पे कोई प्लेट है जिसमें खाया होता है, चाकू वाली प्लेट, उसी को खा के उसी में म्यूजिक बजाना शुरू कर देते, सारे गाते थे। तो मुझे जरा शौक था, ज्यादा गौर से सुनता था गानों को, तो मतलब मेरी पिकिंग पावर अच्छी थी बचपन से। वाह जी वाह। तो मैं जब गाता था तो बन रहे हैं वैसे कुछ सुनाए बल्कि स्टीव साहब हमें। इनकी मौसीकी की पिकिंग पावर भी अच्छी है और खाने की भी। आपका पूरा फोकस स्टीव साहब का खाने पे है जी, चापों पे है, पुट्टे के गोश्त पे है, गर्दन के गोश्त पे है, बिरयानी और वो सारी चीजें, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई घूम रही है। मटन कढ़ाई खास करके घूम रही है जी। रसब से गाना सुनना है, मेरी फरमाइश का आपने गाना सुनाना है, ठीक है? ठीक है। अथरा इश्क सुनाना। अरे अथरा इश्क मैंने आपको हुआ है? मैंने ये गाना गाया। आपके कपड़ों से तो मुझे लग रहा है कि बड़े अथरा इश्क मैंने गाया था अलहमरा अनप्लग्ड में, सीजन 1 में ना। ये पहला गाना जो हमने उधर किया था ये वही था, तो मेरे तो बड़े दिल के करीब है ये गाना, फिर आपको सुनाते हैं इंशाल्लाह। है अथरा इश्क नहीं सोन देता, सारी रात जगाई रखता है। अथरा इश्क नहीं सोन देता, सारी रात जगाई रखता है। अथरा इश्क नहीं सोन देता, सारी रात जगाई रखता है। जिन्नू लग जाता ओनू मैं शहर तक, जिन्नू लग जाता ओनू मैं शहर तक, सूली ते चढ़ाई रखता है। अथरा इश्क साडे लेखां विच लिखिया जागना है, सुख सो गए ने सानू नींद किते। साडे लेखां विच लिखिया जागना है, सुख सो गए ने सानू नींद किते। दिल जान जिगर जख्मी किते, नजरा दा तीर चलाया है, गुज्जे तीर चला के नैना दे, गुज्जे तीर चला के नैना दे, गुज्जे तीर चला के नैना दे, सानू लज़्ज़त बख्शी ज़ख्मा दी रब्बा दी होवे, रब्बा दी अल्लाह दी खैर होवे, साडे ज़ख्म सजाई रखदा है। अथरा इश्क नहीं सोन देता, सारी रात जगाई रखदा है। सांसों की माला गाना, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे
सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना बहुत खूब। पीकाना गुच्चे तीर चला के आला। नैना देखे तीर चला के नैना दे सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। खूब, बहुत आला, खूब। आपने क्या तो बात है मतलब स्टीव सही साहब। आज बहुत ईद का खूब। मजा जो है वो दोबाला कर दिया है। दोबारा एक आला तो एक आला। ले जी, खूबसूरत से गाने आप जी, सुन रहे हैं। नाज़रीन को हम गाने तो सुना रहे हैं, मगर इसके साथ साथ ईद के हवाले से हमारी बातचीत भी जारी है स्टीव के साथ और रसद के साथ। रसद, ये मुझे बताइए कि ये गाना तो आपने गा लिया है, इतना खूबसूरत सा, यानी कि 2 गानों का मिक्सचर हमें आपने सुनाया है। इसके अलावा कौन कौन से आपको गाने पसंद हैं? जैसे मुझे क्लासिक ज्यादा होते हैं, सूफीज्म में ज्यादा कुछ गाने होते हैं, इसी तरह से कौन से गाने आपको मुझे पसंद हैं? फोक मौसीकी बहुत अच्छी लगती है और सूफी, क्योंकि उसमें हमारे पंजाब की मिट्टी की खुशबू आती है और वो उसका तो कोई जवाब नहीं है। जो पाकिस्तानी गाने हैं बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। सिंगर्स कौन सा पसंद है आपको? सिंगर मुझे सब पसंद है माशाल्लाह, सभी बहुत अच्छा लेकिन गा कोई रहे हैं। एक या दो ऐसा होता है कि जो आपको बहुत पसंद होता है? मुझे जो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद सूरज खान साहब और उनके जो वालिद साहब हैं उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज़ बहुत ज्यादा पसंद है। उस्ताद सलामत अली खान साहब ओके। और उनके शफकत साथ अमानत आपने अली कभी खान। सलामत अली खान साहब के साथ गाने का मौका मिला या सीखने नहीं, का? सलामत अली खान साहब तो हाँ। इस दुनिया से चले गए, बिल्कुल। चले गए हैं, लेकिन वो हमारे लेजेंड है बहुत बड़े। बिल्कुल। और उनको सिर्फ सुनकर ही इंसान सिर्फ सुनना शुरू कर देना और उनकी कॉपी करना शुरू कर दे तो ही सुरीला हो जाता है इंसान। लगता है कि आपको सुर में आप वहां तक पहुंच गए हैं या अभी? उधर तक टाइम लगेगा। जो भी बड़े बड़े उस्ताद है ना, और जब उनका लास्ट टाइम करीब आया ना, तो उनसे जब लोगों ने पूछा कि आपने कितना सीखा, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि अभी हमें इस समंदर का कतरा भी नहीं आया, तो हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छा, है बड़े कि डाउन टू अर्थ हैं रसद, ये बहुत अच्छी बात है कि समंदर है एक। इंसान को बिल्कुल सिमटा हुआ रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मालिक पाक आपको बहुत तरक्कियां देंगे जी, बहुत आप आगे जाएंगे, यहाँ से आप निकल के घर की तरफ जाएंगे। शाम को और जब मैं और शाम को कहता मेरी तरफ आएंगे, शाम को मेरी तरफ आएगी। अब वो मुझे ना बता रहे हैं कि यहाँ से ना निकल के घर जा रहे हैं ताकि कलेजा नहीं जी, वो पार्टी लाजमी है, कलेजा पार्टी नहीं है, वो बारबेक्यू पार्टी है। स्टीव साहब की जाने में आता है। स्टीव साहब मुझे ये बताएंगे। बारबेक्यू में कलेजा नहीं होता? नहीं, कलेजा नहीं ना, वो कह रहे हैं उनके पैरों में कलेजा चाप वगैरह होगी, कलेजी तो खाई खाली जाती है, कलेजी वो तो तो सुबह खाली urgent जाएगी, basis पे। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कलेजी। अच्छा, स्टीव साहब की जानिब आते हैं। स्टीव साहब, इवेंट्स वगैरह जब घर के होते हैं, तो जैसा कि रसम ने बताया कि घर में कोई भी इवेंट होता था, वो शादी का होता था, वो ईद भी होते थे, फैमिली इकट्ठी होती थी, दोस्त से बात करते थे, चल भी रसम स्टार्ट, 3 2 1 क्यों इसे बोल देते थे। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में बैठे हो तो यार आज गिटार सुनाए मुझे? देखें, बड़े मजे की बात आता हूँ, शायद बुरी लगेगी। बात मजे की है मगर लगेगी बुरी। हाँ, ये बात सुनने मजे वाली की बात है, है। बात मजे की है। बेसिकली जब आप किसी कहीं बैठे होते हैं ना, मैं किसी फैमिली में किसी गेट टुगेदर में बैठा हूँ, तो वहाँ आप किसी को पता है कि जी जैसे रसद एक सिंगर है या मैं एक म्यूजिशियन गिटार प्लेयर हूँ, तो मुझे ये बड़ी बदतमीजी लगती है कि कोई बैग के चले जी आप सुनाएं, आप सिंगर हैं, आप गिटार सुनाएं जरा। ये मुझे बहुत बदतमीजी के ज़मरे में लेता हूँ मैं ये बात। तो मुझे पसंद नहीं है ये। अच्छा, आपने प्यार होता है उनका। नहीं, लेकिन ये नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा प्यार नहीं ऐसा चाहिए। होता ही है ना कि आपके अंदर जो स्पेशलिटी है। नहीं, वो स्टीव साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बात करने से देखिए- पहले बता दिया कि आपको बुरी लगेगी। देखिए मैं अब वो लगने लगी। देखिए मैं अब हम लोग एक जगह पे हम लोग खाना खा रहे हैं, अब मैं आपसे बोलूंगा चले जी आप मुझे होस्टिंग के हाँ, अपने ये- स्किल्स दिखाएं जरा, हाँ, तो ये बड़ी मतलब बदतमीजी बात है। करने का भी एक तरीका और एक टाइम होता है। ठीक है, अब हम वक्त है ना बैठे हैं ना, हम इसी काम के लिए बैठे हों, बिल्कुल ऐसी। हम गपशप लगा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, तो एक समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आ रही है। आज तक सबसे खामोखी में अजीब लगता आज लोगों की आदत तक होती है आज ये। तक स्टीव साहब, आज तक सबसे महंगा कौन सा आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा? गिटार ही खरीदा मैंने। गिटार खरीदा है? हाँ, कितना गिटार। महंगा खरीदा है? 1 तक का था। यानी कि वाह जी वाह, 1 रुपए तक का जी इन्होंने गिटार खरीदा, ये बहुत बहुत कीमती था। अगर 1 रुपए में अब भी गिटार आता है तो मैं इनसे कोई 2 4 5 अच्छा, आप तो हजार गिटार का का शौक रखते हैं? शौक मुझे बहुत है जी, शौक बजा तो बहुत से सकते हैं हमने। ले जी, ऐसा बजाऊंगा कि बाद में ये दोनों इधर नहीं मेरा ख्याल बैठेंगे, इसलिए में सिर्फ मैं जवान अकेले। के साथ से भी गिटार नहीं नहीं, मुझसे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाज़रीन हमें देख रहे हैं। रिकॉर्ड एंड में देख लेंगे ना। ऑफ द रिकॉर्ड आपको सुनाऊंगा जी, जरूर मैं सुनाऊंगा। आप सिर्फ लोगों को, यानी कि हाजरीन को सुनाऊंगा, नाजरीन को नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स मैटर नहीं करते, बजाना आना चाहिए। बेसिकली आपके हाथ में Play. टोन होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मैटर मुझे नहीं बताएं करता। किस ठीक तरह है, वो सॉरी बजाने वाला important लकी आप हैं कि अगर इफ यू गेट
एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट तो अच्छी बात है, जैसे तो इसमें हर्ज नहीं है। फर्क होता है महंगे या नहीं, फर्क होता है जरूर, Player की डेफिनेटली बात फर्क होती है, होता है, लेकिन प्लेयर जब एक प्लेयर बजाने वाला एक्सपीरियंस है ना, उसको आप कोई भी दे दें। सही। अच्छा, म्यूजिक में जिस तरह हम अगर बात करते हैं कि जैसे बहुत सारी टोन्स होती हैं, कथक डांस भी होता है, ये कोई राग होता है, डिफरेंट 7 राग होते हैं, क्या इसमें भी कुछ है? अगर इंग्लिश म्यूजिक की बात की जाए या थोड़ी सी पॉप म्यूजिक की तरफ जाया जाए तो इसमें भी क्या म्यूजिक के मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ साज होते हैं? आप किसकी बात कर रहे हो, गिटार की? जी गिटार में भी और भी देखें। इसमें अगर पॉप म्यूजिक में बात की जाए। नहीं, पॉप म्यूजिक में तो फिर आप देखें ना, वो डिपेंड करता है आप पॉप म्यूजिक किस तरह बनाते हैं। वो बात ये कि उसमें आप गिटार इन कर दें आप उसमें, तो वो एक तो ये बात जो है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बेसिकली गिटार के अंदर गिटार के जो लेसन्स हैं, जैसे बेसिक लेसन्स हैं, और उसके राग उसका कोई लेसन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि टीचर्स जो हैं वो गिटार टीचर्स वो रागे सिखा रहे होते हैं गिटार के ऊपर, जो कि गिटार का लेसन नहीं जो है। लेसन नहीं सही। ठीक है ना, तो ये गिटार एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, आप इस पर रागे सिखा रहे हैं। यानी कि बांसुरी पे सुर होते हैं, सरगम सारेगामा पाधानी बिल्कुल, वो सा। एक एथनिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। तो वो तो ठीक है, राग उस पे आप रागदारियाँ जो भी वजन है जो जिस राग का भी, लेकिन मसला ये कि आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप ईस्टर्न चीजें क्यों बिल्कुल करवा रहे हैं? आप उसको नहीं मिक्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, बनता ही नहीं है, तो ये एक बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि जो आप कह रहे हैं ना, देखिए वो स्टाइल, अब आप पॉप की बात कर रहे हैं, तो पॉप बहुत सारे स्टाइल्स हैं म्यूजिक के, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल में अपना काम करते हैं। आप किससे इंस्पायर हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नहीं, फिर भी तो कोई आप नहीं। 1-2 नाम ले दें। या कुछ का पर्दा भी रखना पड़ता है, ऐसी भी है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप रोहमा के साथ, जो कि आबिद अली साहब की रामा लिया, हाँ, रहमा अली, उनके साथ और सजाद अली, दोनों में से एक चुनने का मौका मिले तो किसको चुनेंगे? चुनने का हाँ, कि यानी कि मतलब जिसके साथ आवाज play आपको करनी बहुत अच्छी लगती है, आपका दिल करता है कि आप दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। आमना बड़े खतरनाक सवाल पूछ रही हो तुम तो। यानी कि उन्होंने फील्ड में रहना जी। छोटी है ना ये। रहने की बात नहीं है, दोनों सुरीले हैं। अब मैं क्या बोलूं, देखें वो एक फर्क सजाद भाई और रामा अली, मतलब कि सजाद भी एक्सपीरियंस्ड और बाकायदा बिल्कुल। घराना, रामा अली भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन सजाद का एक अलग से लेवल है जी, बिल्कुल मैं इस अच्छा, चीज को एक छोटी सी गेम हम आपके साथ करते हैं कि मैं आपको कुछ लफ्ज दूंगी और और आपने बहुत उन लफ्जों पे आपने फौरन रिएक्ट करना है कि आप उसका आंसर क्या करते हैं एक ही लफ्ज में, ठीक है? ठीक है, बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम होने वाली है आपके साथ। यार फसाद बहुत बड़ी गेम नहीं होने वाली, छोटी सी गेम है। छोटी- जी, बिल्कुल, क्या, बिल्कुल। खतरनाक चीजें देखो पूछूं? मैंने अभी काफी अपने फ्यूचर को लेकर वो बड़े कॉन्शियस हो आर्टिस्ट रहे बहन भाइयों के घर भी जाना है, तो बनवा ना देना मुझे कहीं। अच्छा चले, मोहब्बत, ईमानदारी, ईमानदारी, हैं। ओके, बेगम, मोहतरमा। मोहब्बत। अच्छा, वो भी मोहब्बत है। उस्ताद मोहतरम ने क्या नाम? हाँ, उस्ताद मोहतरम को अच्छा, हाँ, फूल, बिल्कुल। फूल, नाजुक का रंग, सफेद, बारिश, कमाल, पाकिस्तान, जिंदाबाद, इमरान खान, क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर, ओके, नवाज शरीफ, गुड क्रिकेटर, मरियम नवाज शरीफ। मरीम बड़ा नवाज। अच्छा आपने जवाब दिया कि नवाज शरीफ गुड क्रिकेटर। अच्छा, हाँ, क्रिकेटर ही थे सारे, और पहले क्रिकेट ही प्ले कर रहे हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो, विकेट कीपर। ये आपकी बारी है। बल्कि आपने ही रसद की तरफ ही जाना है, ये याद हाँ, रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, रसद की जानिब पे जाएंगे। बिलावल भुट्टो पढ़े लिखे, एजुकेटेड, और मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, फिरदौस आशिक अमान, यार आप क्या नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी आप बोलते हुए डरते हैं। नहीं, म्यूजिक के बारे में आप पूछें जरूर। म्यूजिक के हाँ। गिटार, माय सोल। ओके, ये आपकी जिंदगी है, यानी आपको लगता है कि रूह है आप। नहीं, मेरी रूह है, क्योंकि गिटार जाहिर सी बात है मैं, लेकिन जिंदगी तो मेरी। उस्ताद मोहतरमा जी,
रासिब की तरफ बनते हैं, रसम की तरफ बल्कि। मेरे ख्याल में ये इसी तरह के सवाल कुछ आप करेंगे तो फिर मैं उनमें से मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछिएगा। चले ठीक है। रसम से बात करते हैं और रसम से जानते हैं। रसम तो छोटे छोटे लफ्ज बोलूंगी और आपने बताने। अच्छा रसम, अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको एक अलग जजीरे में जाना है, ठीक है, और वहां पर आपके साथ जो है वो फहद मुस्तफा भी हैं, फवाद खान भी हैं, और साथ ही साथ आपके साथ जो हैं वो मोहम्मद राना भी हैं, तीनों में से किसको लेके जाना पसंद करें? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा को बहुत पसंद है क्या? बहुत ज्यादा। के अलावा आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगी। कुछ खवातीन के बारे में बात करते हैं हम, और खवातीन में जवेरिया बासी का पता है ना? जी जी। ओके, आयजा खान और मायरा खान के बारे में बहुत लोग पसंद करते हैं। ये तीन लोग हैं, आप एक मूवी बना रहे हैं और उस मूवी में आपको इनमें से एक के ऊपर जो है वो चूज करने के लिए कहा गया कि आप इनको चूज करें और फिर गाना जो है वो आपका और साथ किसी और फीमेल सिंगर का रखा जाएगा, तो किसको रखा जाएगा? आयजा खान। ओहो, आयजा खान का बहुत बड़ा जी धूम मची है आयजा खान की आजकल। उम्रों के हिसाब से सवाल अच्छा अगर हम हिस्से में आई थी यार। चलिए ये सवाल हम आपसे भी कर लेते। ये कार्ड तब्दील हो गए थे ना, वो मुझे लग कार्ड रहा है। तब्दील हो गए थे इस वजह से ये वापस चेंज ये- यार तो नहीं करे भाई। चले मैं आपसे कोई इनसे भी यही सवाल हाँ करते हैं। अच्छा नहीं आप करे मैं मैं अच्छा आप वैसे मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक हवाई जहाज है, ठीक है, उस पर सिर्फ आपके पास एक लाइफ जैकेट है, ठीक है, वो आप किसमें देंगे, किनको देंगे? तीन लोग हैं, एक आसिफ अली जरदारी, एक नवाज शरीफ, एक फिरदौस शिकवान। ये मुझे लगता है वही कार्ड है। आपकी किस्मत ही वो है जी। आप विर्द किया करें, या उस्ताद मोहतरम, या उस्ताद मोहतरमा, या उस्ताद मोहतरमा। नहीं मैं वो आसिफ अली जरदारी को दूंगा। आसिफ अली जरदारी को देंगे लाइफ जैकेट, यानी कि उनके बड़े ये इसका अच्छे। मतलब है बहुत बड़े फैन है आसिफ अली जरदारी। नहीं क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ तो सखर से बिल्कुल ये कि मैं फैन नहीं हूँ, लेकिन जरा मेरा एक एफिलिएशन होती है। एफिलिएशन होती है Okay, बिल्कुल। अच्छा रसद की तरफ हम थे, रसद से आप कुछ सवाल कर हाँ रहे थे। रसम, आपके साथ बात करते हैं। रंग काला। अच्छा ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ओके, फूल, गुलाब का। म्यूजिक, जिंदगी। जिंदगी, और जिंदगी जिंदगी हसीन है। हसीन है। हाय 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 कितनी हसीन है, कभी इसको करीब से देखिए जिंदगी। हर दिन नया इम्तिहान, वो हर दिन। खूबसूरत है। किसके साथ खूबसूरत है, हसीन है? सबके साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली में। रिश्तेदारों में कोई खास जिसके साथ हसीन है? मेरे कजन, कजन्स या कजन? बॉयज। ईद के हवाले से मैं आपसे ये रसद पूछना चाहता हूँ कि आज तक किसी से मांग के दिली के सबने खुद ही दे दी आपको ईद? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही दी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही पॉकेट से। बकरा खरीदने के लिए जब आप गए, आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा या इजीली आ गया? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो वहाँ पर ना हब्स इतना ज्यादा हुआ होता है क्योंकि जानवर होते हैं और साथ में लोग भी एक दूसरे पर गिर रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मुश्किल आती है, जानवर अच्छा मिल जाता है। ये है, शुक्र है अल्लाह का। सही से। अच्छा तो आपने कुर्बानी के लिए कितने जानवर लेके आए, एक, दो या आधा? एक ही, हमारी एक ही। छोटी सी फैमिली है। अच्छा। हम 3 लोगों की फैमिली है, 3 से 4 लोग हैं हम। अच्छा वो कोई छोटे टैडी से भी ले आते हैं? टैडी बकरा नहीं, मतलब जो दुम्बा है वो हमने खरीदा। और चक्की वाला दुम्बा? हाँ जी। अच्छा अच्छा। जिसने बस्ता पहना होता है। काफी मतलब वो एक्टिव है, उसके पीछे पीछे भी काफी, क्योंकि लोग उसके गार्ड वगैरह हैं। हम सारे मोहल्लेदार में जितने भी हमारे मोहल्लेदारों के बच्चे हैं वो सारे आए हमारे घर, और अच्छा। उसके पीछे भागते रहते थे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, और उसको पट्ठे डालते हैं। और जैसे कभी जो ऐसा भी हुआ कि लवाज बकरा बात हाथ होते से छूट गया हो? हैं। हाँ जी, छूट जाता है। अच्छा। काफी काफी, और खास तौर पर वो बहुत ज्यादा टकरे भी मारते हैं लोगों अच्छा। को, बकरे जो होते हैं। ये भी तो खतरनाक हो जाता है कि नहीं? वैसे उसको बताऊं, उसे कहते हैं टूड मारना। मारा कभी आपको टूड? नहीं मुझे नहीं लगा अभी तक, शुक्र है। लेकिन लोगों को अच्छा ये बताएं कि कसाई आसानी शरीफ से आदमी असल में जी? शरीफ आदमी है। ये ज्यादा ही शरीफ नहीं है? अच्छा ये मुझे बताएं कि कसाई आसानी से मिल गया था, और कसाई ने कसाई तो आसानी से नहीं मिल सकता ईद Oh वाले my God. दिनों में, हाँ। क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया, उनको तो ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता होता है। मैंने ईद वैसे के दिनों सुना में है 3 आपको- दिन 4 दिन पहले हाँ। बुकिंग करवानी पड़ती है। ईद पे पार्ट टाइम आप भी सुना है, अभी अच्छा, जाके आपने बुकिंग अच्छा आपकी भी हुई रसम हुई ये है। बताएं कि जब कसाई आपको मिल गया
तो उसने कितने पैसों का आपको टुट मारा आपकी पॉकेट पे? बस इस तरह का टुट मारा कि अब तारे उसमें तारे रेट दिखला बहुत दिए ज्यादा हो गए इस दफा। रेट ज्यादा ही हो जाते हैं, हर साल बढ़ते जाते क्या हैं। लगता है आपको कि इस तरीके से उनको करना चाहिए कि नहीं, कि रेट इतना ज्यादा करते हैं, तंग करते हैं? पता नहीं, शायद डिपेंड करता है उनके हालात पे कि वो ज्यादा बेहतर समझते हैं इन चीजों को कि बजट किस तरह से चल रहा है और अपने घर के हालात भी देखने होते हैं। अब क्या पता, कह रेट सकते यानी हैं- बकरों के रेट की बात कर रहे हैं। बकरे के रेट की बात कर। वो ये बात कर रहे कसाई हैं। के नहीं, कसाई के रेट, हाँ, तो कसाई के लिए भी वो दूध भी महंगा हो गया, खाना भी महंगा हो चीजें गया, महंगी तो हो जाहिर गई। सी बात है, उसने महंगी भी अपना हो घर गई। चलाना है। यानी वो कह सकते हैं accordingly- आपके जैसे आपने अथरा एक सुनाया, ऐसे ही अथरा कसाई था। नहीं, अगर हम जायज कहें ना है। कि यार के पैसे कम ले लो, कहोगे सर बार्गेनिंग 12 रुपए की रोटी हो गई है तंदूर की, इतने रुपए का किलो आटा हो गया, तो वो महंगाई के साथ साथ हर कोई अपनी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका कसाई आपका गोश्त लेके चला गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हम कसाई का हिस्सा निकालते हैं, जो हिसाब हाँ। होता है हिस्सा निकालना चाहिए। कसाई का भी एक हिस्सा बनता है, मोहल्लेदारों का बनता है, रिश्तेदारों का बनता है, आपका अपना होता है, तो कसाई के लिए एक हिस्सा होता है, वो हम हमेशा निकालते हैं। ओके, जबरदस्त हो गया। सही है, आपको- नाखा निकालिएगा। आपको सही होता मजे है। की बात बताती हूँ जवाब के, एक दफा मेरे साथ क्या हुआ सिर्फ कि एक बात बतानी है मुझे कि- हाँ जी। एक दफा मेरे साथ ये हुआ कि मेरी अपनी फैमिली में ही, तो घर वालों ने, अब वो बड़े मजे से पहरा दे रहे हैं घर वाले, और गोश्त का पहरा हो रहा है, और ये पता ही नहीं है कि कसाई जो है वो बकायदा रिक्शा मंगवा कर उसमें गोश्त रख के सारा गोश्त लेके चला गया। ओए वो वाकई कसाई था, वो वाकई कसाई और था। सिर्फ, कसाई नहीं, अथरा कसाई भी अथरा था। कसाई था जी, बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ गाना सुन लें कोई गाना, बल्कि अपने नाज़रीन को भी सुनाएं, हम भी सुने, और आखिरी एक गाना छोटा सा बिल्कुल जी आप हमें सुनाएंगे, एक खूबसूरत सा रसद सुनाएगा गाना। कौन सा गाना सुना रहे हैं हम? अच्छा, गाने से पहले ना एक मैसेज मैं इन दोनों से लेना चाहूंगी। जी, जी, बिल्कुल। लोग जो है वो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो चीजें हैं वो अपने कह सकते हैं, गोश्त हो गया, चांपे हो गई, पाए हो गए, और बहुत सारी चीजें, हड्डियां, और मतलब पूरी की पूरी गाय जो होती है, पूरा का पूरा बैल जो है वो जमा कर लेते हैं अपने फ्रीजर्स में, 6-6 महीने तक रखते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे करना चाहिए या इसको गरीबों में बांटना चाहिए? देखिए, बांटना चाहिए, जरूर बांटना चाहिए, उसको फायदा नहीं रखने का, रखने का फ्रीज फायदा इतना अरसा करने का क्या फायदा आप। और आप देखें कि पिछले दिनों कई रेस्टोरेंट से जो उनके बिल्कुल। रेडिंग है वहाँ से बहुत फ्रीज किया हुआ ये गोश्त निकला। निकला मैं होता है आपको और एक किस्सा सुनाना हाँ, चाहती हूँ wrong। कि मेरे नेबर्स में कुछ दिन पहले मेरी वालदा फ्रोजन फूड का काम करती है, तो पीछे से वो अक्सर औकात, पीछे वाले घर में रहती है, वो अक्सर औकात आती थी और आके ना वो थोड़ा सा गोश्त दे जाती थी या कीमा दे जाती थी कि आप कबाब बना के दे दे। तो वालदा बना के देती रही, साल हो गया इस बात को, यानी पिछली ईद गुजरे हुए। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक दिन मेरी वालदा ने कहा कि अब तुम नहीं आ रही हो, तो उसने कहा कि अब वो जो कुर्बानी का गोश्त था वो खत्म हो गया। एक पूरा साल से साल हाल पे मुसलसल, रखा हुआ। ओह माय गॉड। क्या कहना freeze कर चाहेंगे रहे आप हैं। ऐसे लोगों के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए जो कि आलाइशों को जो है वो घर के बाहर जो है वो छोड़ देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते? क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, कुर्बानी तो वैसे ही जिस चीज का नाम है कि ईद कुर्बान है, ये तो कुर्बानी इसी चीज का नाम है कि चाहे जितनी मर्जी आपके दिल में लालच उठ रही है उस चीज को लेकर, लेकिन आपने जो हकदार है उसको उसका हक देना है। ये गरीबों का हक है कि कुर्बानी है, ये अल्लाह पाक की राह में आप कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक की तमाम लोग अल्लाह पाक की मखलूक है। बिल्कुल। आपका बनता है कि आप गरीबों में भी उसे तकसीम करें, अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें, और जो अलाइशें होती हैं, जैसे आप कहना चाहते हैं, अलाइशों का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने घरों के बाहर इस तरीके से नहीं ना फेंक रखें। देनी चाहिए। बिल्कुल। जो वेस्ट है उसको कूड़ेदान में डालना चाहिए, और जहाँ पर उसके लिए जगह बनाई होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप या अलाइशों सफाई को- के लिए किसी को बुलाएं। सफाई सुथराई, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है, बिल्कुल। आप कुर्बानी दे रहे हैं, बिल्कुल। तो आप सफाई का भी ख्याल साथ साथ रखें। अच्छा रसद, वैसे जितनी अच्छी आप बातें करें ना, इतना अच्छा कोई गाना सुना दें हमें जल्दी से। एक हमें कोई ऐसा धमाकेदार जो है वो सरप्राइज दे। आपको एक फोक सॉन्ग सुनाते हैं, हमारे पाकिस्तान का बड़ा ही मशहूर लोकगीत। लोक गीत है ये, हमारा फोक सॉन्ग है, बड़ा ही पुराना और बड़ा मशहूर है। ये तुफैल नियाज़ी साहब को परफॉर्म करते मैंने सुना है, और उन्हीं की वजह से ये काफी मशहूर है, तो वो आपको सुना। नहीं मिले यार कहर विच भरिया नैना चढ़ी खुमारी, काले रूप तैयार डंगण नू ओदे हथ विच हुस्न कटारी, वाह 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 वाह। बेदर्दी विच खड़ा प्यारा, साडी मन दा मूल नज़ारा।
लाई बेकदरा नाल यारी ते टुटी गई तड़क करके, ते टुटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टुटी गई तड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टुटी गई तड़क करके, के टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूटी गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई खिड़िया ने गुलदारा, बचपन गया जवानी आई खिड़िया ने गुलदारा, ओ गल्ला सूहे रंग बताए, गल्ला सूहे रंग बताए, लगन अजब बहारा, भाई पींग माही दी चूंटन आइया मस्त अलड़ मुटियारा, भाई पींग माही दी चूंटन आइया मस्त अलड़ मुटियारा, भाई वारो वारी पींग चुटेवन कर कर नाज हजारा, भाई वारो वारी पींग चुटेवन कर कर नाज हजारा, जदों आई ततड़ी दीवारी हाय ते टुट गई तड़क करके, आई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टुटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टुटी गई तड़क करके। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, कहीं भी यानी कि वो टूटा हुई चीज नजर नहीं आती, ऊंच नीच नजर नहीं आती। लेकिन जी प्रोग्राम मेरे कल क्लोजिंग की जानिब हमें बढ़ना है, और मैं पैगाम अपनी तरफ से ये देना चाहूंगा कि खास तौर पर ईद कुर्बान में कि जो टीवी टुडे की जानिब से चटपटी ईद की ट्रांसमिशन आप देख रहे थे, इसमें खुसूसी पैगाम मेरे तरह है, और ये ट्रांसमिशन तो जाहिर सी बात है चलती रहेगी। एंकर्स जो नए लोग आते रहेंगे, यहाँ पर पोस्ट है वो बदलते रहेंगे, इस चक्कलिश के माहौल में, इस बड़े टाइट से माहौल में भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे। हमारे दूसरे जो हैं दोस्त आकर, हमारे कोलीग्स आकर, हमारे जो मेहमान आएंगे वो आकर, खासतौर पर ईद कुर्बान में कुर्बान कर दीजिएगा अपनी अना को, अपनी अकड़ को, अपनी चक्कलिश को, अपने गुरूर को कुर्बान कर दीजिएगा। मोहब्बतें बांटिए, और उन लोगों में मोहब्बतें बांटिए जो आपकी मोहब्बत के मुंतज़िर हैं। उन लोगों का खास ख्याल रखिए जिन लोगों का ये ख्याल है कि उनका ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। जी मैम, आपके पैगाम देना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के जवाद ने आपको बताया कि सारा दिन हमारी ट्रांसमिशन जो है वो चलती रहेगी, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आते रहेंगे, कभी कोई एंकर मेल आएगा या फीमेल आएगा, लेकिन उनको देखते रहिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। और मैसेज मेरा भी यही है कि आप अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कुर्बान कर दें जिन्हें आपको लगता है कि आप छोड़ नहीं सकते और वो अच्छी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप गरीबों का ख्याल रखें, अपने डीप फ्रीजर्स के अंदर गोश्त को बंद मत करें और इतना मत खाएं, अपना पेट समझ के खाएं, ये ना हो कि आप बीमार हो जाएं। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को और जवाद बाकिर को इजाजत दीजिए। आपको हमारी जोड़ी और भी बहुत सारी जगहों पर नजर आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।